हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है सर्वपितृ अमावस्या जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो बाकी की तैयारियाँ तो मैंने कर ली है लगभग लगभग। ये सब्जी काट रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही बनने वाला है कुछ। तो बस आप देखते रहिए वीडियो को, शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि मुझे आपका पूरा व्यू मिले। और पहले मैंने सब्जी काटी, मैंने चावल धोकर रख दिया है। अब यहाँ पर कड़ी पकोड़ा तो आज बनता ही है क्योंकि ये ट्रेडिशनल फूड है और इसे हर किसी चीज़ में बनाया जाता है, या खुशी हो गम हो तो ये हमारे यहाँ बनता ही है। तो यहाँ पर मैं कड़ी के लिए पकोड़े बना रही हूँ। इसके बाद मैं कड़ी के घोल को तैयार करूँगी। और चावल देख रहे हैं आप, वहाँ पर मैंने धोकर रखा हुआ है। सब्जियाँ मैंने काट ली है तड़के के साथ। और मेंदू वड़ा बनाते हैं, मतलब दाल के वड़े बनाते हैं, तो उसका भी बैटर मैंने तैयार करके रख लिया है क्योंकि जब जैसे ही वो पिंडदान करके आएंगे ये सारे खाने को निकाल कर हमें गाय को, कुत्ते को और कौवे को देना होता है, 3 जन को। और ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण हमें नहीं मिले हैं क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहता है। ऐसे कोरोना काल में कोई किसी के घर खाना नहीं चाह रहा है, तो फिर हमने भी ज़बरदस्ती नहीं की है। जिसको आना होगा वो वैसे ही आएगा। तो क्या कर सकते हैं, अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपने आप के लिए डर रहा है, तो हमें भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए किसी को। तो चलिए, ये मैंने पकोड़े तो बना लिए हैं। अब मैं कढ़ी का बैटर तैयार करूँगी। कढ़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो उसको करना तो मतलब आपके लिए बोरिंग ही होगा। यहाँ पर मैं घोल तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में ये देखिए तड़का डाल दिया है, मतलब कि मेथी डाला है मैंने उसमें। कहते हैं कि पितरों को कढ़ी बहुत पसंद होती है, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल फूड कोई भी हो तो वो पितरों को बहुत पसंद होता है। तो पितृ विसर्जन के दिन स्पेशली कढ़ी, पकोड़े और वड़ा, दाल वड़ा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने, और आज का खाना बिना लहसुन प्याज और बिना हींग का होता है, तो वही अभी मैंने ना तो किसी चीज़ में लहसुन और ना ही प्याज ना ही हींग का इस्तेमाल किया है। सब कुछ एकदम शुद्ध शाकाहारी, वैसे भी शाकाहारी होता है पर ये आज का कुछ ज़्यादा ही है। तो अब यहाँ पर कढ़ी मैं बना लूँ, उसके बाद मैं फिर सब्जी की तैयारी करूँगी। तो मसाले मैंने भून लिए हैं। मसाले में मैंने धनिया, अदरक और मिर्ची ली थी सिर्फ, क्योंकि थोड़ा तो टेस्ट होना चाहिए, हमें भी खाना है। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ डाला है, बस वही है। और ये देखिए कढ़ी में उबाल भी आ गया है अच्छा सा। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि ये कढ़ाई खाली हो जाए और इसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो इसे मैं हांडी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ही पकाऊंगी इसे। उबलने तक अगर मैं करती तो शायद दही फट जाती, इसलिए इसे उबलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। और अब पकोड़े भी डाल रही हूँ कढ़ी में। और अब बारी आती है सब्ज़ी की। तो मैंने कढ़ाई धो के चढ़ा ली है, तेल भी डाल दिया है। और यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि यही शुद्ध माना जाता है ये, और मतलब कि पितृपक्ष में इसको बनाया ही जाता है। तो हमेशा से बनता आ रहा है, इसलिए मैंने भी बना लिया। मुझे नहीं पता क्यों इसी को बनाते हैं, पता नहीं। और भी सब्जियां बनाते हैं पर मेरे पास यही अवेलेबल था, इसलिए मैंने यही अभी तो बना लिया है। और ट्रेडिशनल भी है ये, तो फिर इसे कहाँ भूल सकते हैं। और इसमें कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने शायद 2 से 3 बार आपसे शेयर की हुई है पहले भी अपने चैनल पे, और अब करना ज़रूरी नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर चावल में पानी डाल दिया है, कुकर को भी मैं रख दूँगी अब गैस पे। खीर भी बनानी है मुझे। तो एक साइड मैंने देखिए बीच में दूध रखा है, मैंने आपको दिखाया नहीं, शायद मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं हो पाया था। तो दूध भी रखा है मैंने, वो खीर बनाने के लिए है। और यहाँ पर अब मैं वड़े की तैयारी कर रही हूँ। 3 डालकर चेक किया मैंने कि तेल गरम है या नहीं, तो तेल थोड़ा हल्का गरम था, इसलिए इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखिए
मुझसे पता नहीं क्यों वड़े का शेप बराबर नहीं आता, पता नहीं क्यों वो गोल गोल नहीं होता। होटल वाले पता नहीं कौन सी ट्रिक अपनाते हैं कि उनके वड़े एकदम एक साइज़ के होते हैं, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कैसे चूहे बिल्ली जैसे बन जाते हैं। क्या क्या दिखाई देता है इसमें। मैं खुद ही इनमें अलग अलग आकार देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब मुझसे ये शेप बनेगा। जो लोग रेगुलर करते हैं शायद उनकी हैबिट बन जाती है वो सब करने की, और मेरी नहीं है, मैं नहीं रोज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मेरे मेंदू वड़े देखिए कैसे बने हुए। लेकिन ये खाने में काफ़ी अच्छे थे, क्रिस्पी थे और सॉफ्ट थे। तो ये देखिए खीर भी हो गई है, और यहाँ पर अब पूरियों की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि वो आ चुके हैं, और जैसे ही पूरियाँ बन जाएंगी फिर खाना निकालना है पितरों के लिए। पितृ विसर्जन हो जाएगा आज, उसके बाद में फिर बाकी का जो भी होगा। अब हर शुभ काम हो सकता है क्योंकि पितृ पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं होता, कोई नया काम नहीं होता। आज के बाद सब कुछ होने लगेगा, शायद आप ऐसा ही कुछ है, पता नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि आज के बाद सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि आने में अभी टाइम है, 17 तारीख के बाद ही नवरात्रि कब है पता नहीं। तो एनीवे ये सब तो बाद की बात है। अभी तो फ़िलहाल इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए पूरियाँ भी बन गई हैं, और अब मैं खाना लगा रही हूँ केले के पत्ते पर, क्योंकि ये 3 पशुओं को दिया जाता है, पशु पक्षी। तो एक कौवे के लिए है, एक गाय के लिए है और एक कुत्ते के लिए है। तीनों को दिया जाता है पितृपक्ष में खाना, और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो हमारे तो ब्राह्मण मिले नहीं हैं, तो फिर हम लोग यही सिर्फ निकालेंगे, और फिर कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो नीचे खाना रख के आने के बाद अब कौवे के लिए ऊपर खाना रखा है। पूर्वजों को खाना देने के बाद आचमन किया जाता है, वही वो कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ खाना रखा, हमने देखा नीचे, ये देखिए खाना रख दिया है यहाँ पर, और नीचे जब देखा तो जैसे ही वो पत्तल रख कर आए हैं, वैसे ही कुत्ते ने आकर उसे पहले ही खा लिया था। और गाय नहीं मिली थी तो उसे वहीं रख दिया था कुत्ते वाली जगह पे, तो कुत्ते ने ही दोनों खा लिया। और यहाँ पर एक कौवा आ रहा था, मंडरा रहा था, मगर हम खड़े थे इसलिए नहीं आ पा रहा था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली खाना वाना बनाने के बाद मैं तो सो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। मतलब ये रूटीन वर्क में नहीं आता है कि इतना सारा खाना बनाना हो एक साथ में, और कोई या फिर कोई मेहमान आए तो बनाते हैं, तो तब भी हम थक ही जाते हैं। तो वो भी आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने इतना एक साथ इतना खाना बनाया, तो मुझे थोड़ा सा थकान हो गई थी। वैसे भी मैं दोपहर में सोती ही हूँ, थोड़ा बहुत सोती क्या हूँ, मतलब कि आराम करती हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत सारे काम करने के बाद। सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उनका रूटीन देखना, दूध पानी जो भी, मतलब हर किसी के साथ में होता है जिनके भी बच्चे हैं। तो वो सब करते करते थकान सी हो गई, तो मैंने सोचा वीडियो का एंड मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अभी तो उस टाइम तो बिल्कुल भी बैटरी मेरी लो हो चुकी थी। और आज सर्वपितृ अमावस्या है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सब कुछ किया। तो वो करते करते टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था।
आई थिंक 1-1:30 बज गए थे हमें खाना चढ़ाने में। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली थक जाएंगे ही, तो सब लोग सो गए। और उसके बाद उठने के बाद चाय वगैरह मैंने पी ली है, फ्रेश हो गई हूँ थोड़ा सा, और उलिया बना के यहाँ बैठ गई हूँ कैमरे के सामने, ताकि आपसे थोड़ी सी बातें कर सकूँ। बच्चे अभी बाहर गए हैं, मतलब कि टेरेस पे गए हैं खेलने के लिए। मैंने सोचा घर में ही रहते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं थकान बहुत सी हो गई है और अभी भी डिनर के लिए तैयारी करनी है। सब्जी वगैरह तो बचा हुआ है, मगर मुझे चावल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि चावल मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। और आज ब्राह्मण भोजन कराते हैं, जो कि आज हम लोगों ने नहीं कराया है, क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में यार कोई आ ही नहीं रहा है खाना खाने, और ब्राह्मण मिल ही नहीं रहे हैं। क्या कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट करना पड़ रहा है। सिर्फ चढ़ाने भर का ही हो गया, फिर अब देखते हैं अगले साल से। हम वैसे मैं हर साल खिलाती थी, जब पापा थे, पापा ले आते थे अपने जो भी उनके फ्रेंड सर्कल थे उन लोगों को लाते थे, और फिर बहुत अच्छे से हम लोग श्राद्ध करते थे। लेकिन इस साल अब कोई आया ही नहीं, क्या कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, और सबको ही टेंशन है। और मुंबई की कंडीशन ऐसी है कि कोई नहीं आएगा। सो ये तो थी बातें ये सब। अब इस वीडियो को मैं एंड कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो लंबा हो चुका है। और प्लीज़ यार स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।